Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Google Ad Extensions या Assets में नेक्स्ट एक्सटेंशन है फॉर्म एक्सटेंशन। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कुछ, तो आपको इस तरह के अप्लाई नाउ या फिर फिल द फॉर्म, इस तरह के जो है एक्सटेंशन दिखाई देते हैं। ये बेसिकली होता है लीड एक्सटेंशन या लीड फॉर्म एक्सटेंशन। इन पे होता क्या है कि जैसे आप अगर फेसबुक एड्स आपने रन किए हैं या आप उस पर काम करते हैं, तो जैसे फेसबुक में इनबिल्ट एक फॉर्म होता है लीड फॉर्म, जिसको यूजर फिल करता है या ऑटो फिल भी हम बोल सकते हैं कि फील्ड्स होते हैं, और फिल करके आपको लीड सबमिट हो जाती है। वैसे ही गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बिना ऐड पर क्लिक किए, लेट्स से कि कोई ऐड पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाके और वहां पे फॉर्म फिल नहीं करना चाहता, डायरेक्टली उसको अगर फॉर्म फिल करना है तो यहां पर ये एक्सटेंशन काम में आता है। अब लेट्स से कि अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूं और ऐड पे नहीं क्लिक कर रहा हूं, मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर रहा हूं। ऐड पे क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली मैं वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे जाऊंगा, बट अगर इस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक फॉर्म आ जाता है। अब ये जो लीड फॉर्म ओपन होता है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फील्ड्स होते हैं जो प्री डिसाइड आप कर सकते हैं, जैसे इस फॉर्म में है नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी और यहाँ पर जो भी इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है। एंड देन डायरेक्टली आप यहाँ से अपनी लीड सबमिट करके और इस सबमिट बटन पे क्लिक करके इसको दे सकते हैं, और जो लीड है वो जो भी एडवर्टाइजर है उसके पास डायरेक्टली चली जाएगी, और फिर आप वापस इसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वापस अपनी जो ब्राउजिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप गूगल पे ही थे, लीड सबमिट किया, फॉर्म थैंक यू मैसेज आया, उसको क्लोज किया और वापस आप गूगल पर ही आ गए, किसी भी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है कि वो वेबसाइट पर जाएं, देखें। उन्हें चाहिए कि भाई हमें तो फॉर्म भरना है और सामने वाला जो पर्सन है वो हमें कॉल करे, तो वो डायरेक्टली यहां से फॉर्म भर सकते हैं। अब इस एक्सटेंशन को यूज कैसे करते हैं आपके सर्च ऐड में, इसके लिए आपको आना होगा गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर। सेम वही चीज आपको जाना है एसेट्स के अंदर, और एसेट्स में यहां पर आपको दिखेगा लीड फॉर्म। ये जो एक्सटेंशन है या जो एसेट है उसको क्लिक करना है, और यहां पर अगर आपके पास पहले से कुछ नहीं है तो आपको क्लिक करना है प्लस के बटन पर और एक नया लीड फॉर्म क्रिएट करना है। सबसे पहले ऐड टू, कहां पर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, कैंपेन लेवल या अकाउंट लेवल। ऐड ग्रुप लेवल पे ये काम नहीं करेगा, सिर्फ दो लेवल है, कैंपेन लेवल और अकाउंट लेवल। तो मैं इसको कैंपेन लेवल पे यूज करना चाहता हूं। क्रिएट न्यू, इससे पहले आपको कोई भी, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म जनरेट कर रहे हैं या फॉर्म बना रहे हैं, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी। ये सेम चीज फेसबुक में भी होती है। तो यहां पर आपको क्लिक करना है व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आप कोर्स बना भी नहीं पाएंगे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। यहाँ पर 3 स्टेप का प्रोसेस है। यहाँ पर लीड फॉर्म बनाना है, उसके बाद सबमिशन पे क्या दिखेगा यूजर को थैंक यू वो है, एंड देन फाइनली ये ऐड में कैसे दिखेगा वो चीज है। तो सबसे पहले लीड फॉर्म, तो सबसे पहले क्रिएट योर लीड फॉर्म। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन, नेम, ईमेल। तो सबसे पहले आपको हेडलाइन डालनी है। लेट्स से कि मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, बीबीए कॉलेज इन इंडिया। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं हेडलाइंस, फॉर एग्जांपल जॉइन बीबीए कॉलेज इन दिल्ली, राइट, या कोई भी डिस्क्रिप्शन हेडलाइन जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है वो डाल सकते हैं। बिजनेस नेम यहाँ पर लेट्स से मैं दे देता हूँ लर्न WP, आपको अपने बिजनेस का नाम देना है, और डिस्क्रिप्शन में आप अप टू 200 लाइंस तक लिख सकते हैं। सो आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आप उसको वहाँ पर टाइप करके एंड देन डाल सकते हैं। मैं अभी सिर्फ एक डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ सो दैट यहाँ पर ये प्रीव्यू में हम लोग इसको देख पाए। तो यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम आएगा, यहाँ पर आपका प्रीव्यू आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, एंड देन यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जिन क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है प्री फिल्ड, इट मींस गूगल आपके ब्राउजर या कुकीज की सेटिंग में से निकाल के प्री फिल ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स को फिल कर देगा। तो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए एज अ बीबीए कॉलेज ओनर या एज ए बीबीए कॉलेज मार्केटिंग हेड, मुझे यूजर का नेम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम चाहिए मुझे, उसका फोन नंबर चाहिए और उसका मे बी मुझे सिटी चाहिए। ठीक है, तो जो भी फील्ड्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फोन नंबर, ईमेल आपको चाहिए तो ईमेल भी डाल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड आपको कौन कौन से फील्ड्स फॉर्म के अंदर चाहिए वो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फील्ड भी है लाइक वर्क इन्फॉर्मेशन, अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जहां पर आपको उसका कंपनी नेम, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल, वर्क फोन नंबर या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर यू ओवर दिस ईयर ऑफ एज, ऐसा कुछ एडिशनल चाहिए तो आप ये डाल सकते हैं। ये प्री फिल्ड नहीं होंगे, यूजर को इसको फिल करना होगा। इसके बाद आते हैं क्वालिफाइंग क्वेश्चन। क्वालिफाइंग क्वेश्चन का मतलब है कि वो जो लीड है वो क्वालिफाइड है या नहीं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। सो लेट्स से यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, पहले आप लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कीजिए, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में सेलेक्ट करके रखूंगा। क्वेश्चंस में आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज योर प्राइमरी पर्पस ऑफ QR कोड, व्हाट टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी जो भी गूगल आपको ऑप्शंस देता है। लेट्स से यहाँ पर एजुकेशन में है
विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो मल्टीपल चॉइस आपको एक ऑप्शन दिखेगा। लेट्स से आप बीबीए में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन देते हैं, बीबीएन मार्केटिंग, बीबीएन एचआर, बीबीएन सेल्स, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन कैसे हुए, क्योंकि ये प्री फिल्ड नहीं होंगे, यूजर को फिल करना होगा। तो जब लीड फिल कर रहा है और लीड का डेटा आपके पास आ रहा है, उसी टाइम आप देख सकते हैं कि क्या ये यूजर क्वालिफाइड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप 12th में अगर 60% किसी की नहीं है तो आप उसको एडमिशन नहीं देंगे, तो आपके लिए वो प्री क्वालिफाइड लीड नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहां पर इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा। तो जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उससे वो क्वेश्चन होगा अबाउट द परसेंटेज। तो यहां पर अगर क्या परसेंटेज का कोई ऑप्शन है, नहीं, यहाँ परसेंटेज का कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर है विच एजुकेशनल डिग्री यू आर इंटरेस्टेड इन, कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो जो ऑप्शन, और यहाँ पे अगर इससे मैं अगर सर्च भी करता हूं यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, व्हाट इज योर परसेंटेज, व्हाट इज योर परसेंटेज, यहां पर आप ग्रेजुएशन परसेंटेज, राइट, ये रहा, व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 12th। तो ये वाला क्वेश्चन आप ले सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस, लेट्स से लेस देन 60% और मोर देन 60% डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तो ये हो गए क्वालिफाइंग क्वेश्चन जो प्री फिल्ड नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल, आपकी वेबसाइट का यूआरएल आपको देना होता है। ऑल्सो रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी का अलग से पेज बनाएं और वहां पर आप इनमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी की कंडीशन लिखें और वो यूआरएल दें। अगर इनकेस वो नहीं है तो आप अपने होम पेज का यूआरएल यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक में भी हमें सेम चीज कर पाते हैं। मेक श्योर कि आपके उस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो जो आप एड में या लीड फॉर्म में कैप्चर करना चाहते हैं। बैकग्राउंड इमेज, यानी ये जो फॉर्म है इसका बैकग्राउंड अगर आपको कुछ इमेज चेंज करनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड इमेज पर और जो भी आपकी एसेट लाइब्रेरी है या आप अपलोड करेंगे वो यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका लीड फॉर्म कि ऐसा आपको लीड फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आप जब फोन नंबर मांग रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो अभी मैप दूसरा आ रहा है, आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आप कंट्री यहाँ से अभी लेटर ऑन देखते हैं कि चेंज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर है क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज। इट मीन्स जब फॉर्म सबमिट कर देगा यूजर उसके बाद उसको क्या दिखाई देगा, तो वी विल से थैंक यू फॉर योर सबमिशन, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, फॉर योर सबमिशन, हम ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन डिस्क्रिप्शन लाइन लिख देंगे, लेट्स से वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली, राइट। एंड देन फाइनली कॉल टू एक्शन की वेबसाइट पे भेजना है उसको, कोई ब्रोशर डाउनलोड करवाना है, लर्न मोर, शॉप नाउ, कोई एक कॉल टू एक्शन आप दे सकते हैं कि आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म वो कुछ और भी एक्शन परफॉर्म कर पाए, तो लेट्स से हम उसको भेजना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो इस तरह से आपका जो थैंक यू मैसेज है वो दिखाई देगा, जहां पे थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इस तरह से थैंक यू फॉर योर सबमिशन, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, और यहाँ पे आपका कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल और प्लस CTA यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर एड। एडवर्टीजमेंट में आप जो आपको यहाँ पर दिखता है वो क्या दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बिजनेस है, तो मैं यहाँ करूँगा अप्लाई नाउ, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं बुक योर सीट, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन मेरा यहाँ पर ऐड के नीचे इस तरह से विजिबल होगा। एंड देन फाइनली लीड फॉर्म टाइप, आपको ज्यादा लीड्स चाहिए, ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स चाहिए। अगर मोर वॉल्यूम पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स मिलेगी कम कॉस्ट पे, बट वो क्वालिफाई होंगी या नहीं होंगी वो डिपेंड करेगा। और अगर आपको मोर क्वालिफाइड लीड चाहिए तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी और नंबर ऑफ लीड्स कम होंगी। तो मेरे केस में मैं अभी मोर वॉल्यूम सर्च करता हूँ, यहाँ पर ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड देन नाउ अब जो लीड्स आपके पास आएंगी तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि जो भी लीड्स सबमिट हो रही है वो आपके गूगल के डैशबोर्ड में ही दिखेगी एसेट्स के अंदर, और आप CSV या एक्सेल फॉर्मेट में उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये सिर्फ 30 डेज के लिए वैलिड होती है। बिफोर 30 डेज या लीड्स ओल्डर देन 30 डेज वो आपको विजिबल नहीं होगी। तो अगर आप अपना कोई भी CRM इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे से मैं जोहो का CRM इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो जोहो के CRM को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो जितनी भी लीड्स यहाँ पर जनरेट होंगी वो डायरेक्टली मेरे CRM पर चली जाएंगी। तो यहाँ पर मोर देन 4300 ऑप्शंस है। अगर आपका कोई कस्टम CRM भी है तो भी आप यहाँ पर वेबहुक के थ्रू उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने सिर्फ एड मैनेजर में करेंगे तो आप देखेंगे यू कैन ओनली डाउनलोड लीड्स दैट हैव बीन कलेक्टेड विद इन लास्ट 30 डेज। उससे पहले की लीड्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी।
और यहाँ से आप इंपोर्ट कन्वर्जन्स कर सकते हैं, यानी मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई CRM है और वहाँ पे आपने कन्वर्जन्स डिफाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप इसको सेटअप कर सकते हैं गूगल डेटा सोर्सेज या फिर अदर डेटा सोर्सेज। तो यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप इसको यूज करेंगे CRM को, उसको आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको डायरेक्टली अपने एड अकाउंट में चाहिए तो आपको सिर्फ क्लिक करना है सेव चेंजेस के बटन पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बन गया हमारा एक्सटेंशन। और यहाँ पर अगर आप डाउनलोड लीड का भी ऑप्शन देखेंगे CSV में, या CSV फॉर आई थिंक एक्सेल होगा, एक मिनट इसको ब्रॉड कर लेते हैं, CSV फॉर CRM। अगर कोई CRM है तो उसके लिए कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली CSV डाउनलोड करनी है तो डायरेक्टली CSV भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप अपनी सारी लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं 1 बाय 1, और यहाँ पर जितनी भी लीड्स हैं सब कुछ है वो आपको दिखाई देगा कि CTR कितनी है, CPC इंप्रेशन, और ऑफ कोर्स इन रिपोर्ट्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो गाइज ये था तरीका जिसकी हेल्प से आप एक लीड फॉर्म एक्सटेंशन या लीड फॉर्म एसेट अपने गूगल एड्स मैनेजर में सर्च एड्स के लिए बना सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं अपने यूजर्स को। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना और उस बेल आइकन को दबा देना, सो दैट इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।